हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। ये घटना एक लड़की के साथ घटी थी जो कि कुछ कारणवश अपना नाम नहीं बताना चाहती है। तो आगे की कहानी हम उसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक कंपनी में जॉब कर रही थी। काम अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए मुझे घर लौटते वक्त शाम हो जाती थी। जब भी मैं घर जाने के लिए निकलती तो मैं एक पार्क के अंदर से होकर जाती, क्योंकि वो रास्ता मेरे लिए एक शॉर्टकट था, जिसके कारण मैं बहुत जल्दी ही अपने घर पहुंच जाती। जब भी मैं उस पार्क के रास्ते से जाती तो मुझे अक्सर वहाँ पे बुजुर्ग लोग दिख जाते जो कि आपस में ही गप्पे लड़ाए एंजॉय कर रहे होते थे। तो शायद यही कारण था, शाम होने के बावजूद मुझे वहाँ से चलने में डर नहीं लगता था। लेकिन एक दिन काम बहुत ही ज़्यादा होने के कारण मुझे देर रात तक काम करनी पड़ी, और काम ख़त्म करके जब मैं अपने घर जाने के लिए निकली और पार्क के पास पहुंची तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा था, क्योंकि दूसरे दिन के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी तो मैं भी लड़की ही, तो इतनी रात को अकेले उस पार्क से गुजरना किसी के लिए भी एक डरावना एक्सपीरियंस हो सकता था। लेकिन मुझे ये सोचकर और भी ज़्यादा डर लगने लगा था कि आज पार्क में कोई भी नहीं था, क्योंकि आज कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया था और इतने देर तक कोई पार्क में क्यों ही घूमता। फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उस पार्क के रास्ते से ही जाना बेहतर समझा, क्योंकि अगर मैं दूसरे रास्ते से होकर जाती तो मुझे तकरीबन आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता घर तक पहुंचने में। तो फिर मैंने अपने कदम बढ़ाए और उस पार्क के रास्ते में चलने लगी। मुझे चले हुए कुछ 1 मिनट ही हो रहा था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने झट से मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पे मुझे एक आदमी दिखा जो कि मेरे ही तरफ दौड़ कर आ रहा था। उसे ऐसे देखकर मेरी सांस फूलने लगी और मैं भी आगे आगे दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से पीछे मुड़कर देखी तो मैंने पाया कि उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था, लेकिन मेरे आंखें खौफ में उसे हर जगह ढूंढ रही थी। और कुछ ही सेकंड के बाद मुझे फिर से वही आदमी दिखा मेरे तरफ ही दौड़ते हुए। तो इस बार मैं फिर से उससे बचने के लिए दौड़ने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने फिर से अचानक से मेरा पीछा करना बंद कर दिया था और वो वापस जाने लगा था। ऐसा तकरीबन 4 या 5 बार हो गया था। लेकिन आखिरी बार जब वो मेरे तरफ दौड़ कर आ रहा था तब वो मेरे बहुत ही करीब पहुंच गया था, इतने करीब कि मुझे उस इंसान का चेहरा एकदम साफ दिखने लगा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस पार्क से निकल पाई और घर पे पहुंच गई। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन जो बात मैं आगे देखने और सुनने वाली थी वो और भी डरावना था। कुछ दिनों बाद मैंने उस आदमी को देखा न्यूज़ पर, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा था रेप और मर्डर के केस में। मैं बहुत ही हैरान हो गई थी और सोचने लग गई कि वो मुझे भी मार सकता था उस दिन। ऊपर से वहाँ पे मैं अकेली भी थी। वो चाहता तो वो मुझे बिना कष्ट के वहाँ पे मार सकता था, लेकिन वो मुझे छू भी नहीं पाया उस दिन। ऐसा क्यों, मैं सोचने लगी। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई उस हादसे को बताने के लिए। फिर पुलिस ने मुझे पूछा, इन सभी आदमियों से कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था उस दिन? मैंने अपनी उंगली उस इंसान की तरफ किया और कहा यही था। और फिर मैंने झट से उससे पूछ लिया, आप चाहते तो मुझे आसानी से मार कर उधर से चले जाते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, ऐसा क्यों? फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा, तुम्हारे आसपास बहुत ही सारे आदमी थे, इसलिए मैं तुमको मार नहीं पाया। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं, उस दिन तो मैं वहाँ पे अकेली थी ना। फिर उसने कहा, पहले तो तुम अकेले ही थी, यही देखकर मैं भी तुम्हारे पीछे करने लगा था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे पास पहुँचने वाला होता तो कुछ लोग आ जाते और मुझसे कहते, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। इसीलिए मैं वापस चला जा रहा था। फिर जब मैंने तुम्हें मुड़ के देखा तो तुम फिर से अकेली थी। यही मौका देखकर मैं फिर से तुम्हारे पीछे चलने लगा। फिर से कुछ लोग आ गए मेरे आगे और कहने लगे, उस लड़की को छोड़ दो, उसे जाने दो, तुम यहाँ से
चले जाओ। मुझे अब इस बात में हैरानी हो रहा था कि इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे थे और वो भी इतने रात पे ये पार्क पर कर क्या रहे थे। तो फिर से मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने तुम्हें आखिरी बार जब मुड़ के देखा तो मैंने पाया कि इस बार कोई नहीं था तुम्हारे आसपास। तो मैं झट से दौड़कर तुम्हारे पीछे चलने लगा और मैं तुम्हारे करीब भी पहुंच ही गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर पाता, वहाँ पे वही लोग फिर से मेरे सामने आ गए, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही तादाद में थे। उन्होंने मुझे घेर लिया था और वो चीखने लग गए। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद सभी एकदम से शांत हो गए और उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, तुम इसका पीछा अभी छोड़ दो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उधर से मैं भाग गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लिए क्या ज़्यादा डरावना था, ये इंसान का मेरे पीछे करना उस पार्क में या उन आत्माओं की जिनकी वो बात कर रहा था। चाहे जो भी हो, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। लेकिन जब मैंने इसके बारे में गहराई में सोची तो मुझे लगता है कि सभी आत्माएं बुरे नहीं होते। क्या पता कुछ आत्माएं शायद फरिश्ते भी होते। खैर, मेरे केस को देखकर तो मैं यही मानती हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियाँ हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए आत्मा से बच कर रहिए।